हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट और फाउंडर खुशहाल बोकारो 400 उत्तरी क्षेत्र विकास समिति, हाई पावर कमेटी सीएम के कन्वेनर, और जो 85 से लेकर के इस एरिया के लिए ये जो एरिया है सो गरगा से पूरब, बोकारो होटल से पूरब और चिराचास नगर निगम का एरिया है। फुर्नीडी गांव है। इसी गांव में इसी रोड पर पावर सब स्टेशन और वाटर टावर की ज़मीन हम लोगों ने दिलवा दिया, जिससे दूसरे जगह नहीं हो रहा था और यहाँ पर बना। उसी से इस एरिया का बिजली का बढ़ा सुविधा। और अभी जो ये रोड हम लोग देख रहे हैं, ये आगे रोड यहाँ तक करीब 2010 से 12 साल पहले ये गांव वाले पूरे बोकारो ज़िला में ऐसा ही एक जगह है जहाँ की 1 किलोमीटर रोड रैयत और ग्रामीण मिल करके दिया हो अपनी ज़मीन गिफ्ट में सरकार को, और ये निगम को दिया। उस समय से जब से पावर स्टेशन बना, आश्वासन नेता और मेयर करते रहे कि ये इससे इस गांव का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, जबकि निगम का एरिया है 14 में बना है। लेकिन उस समय से सिर्फ झूठ आश्वासन दिया और सब पैसा लेकर के, जैसे गहना जेवर नकली माथा एक ही में दिया सजाने के लिए, वैसे ही उस एरिया में चास एरिया में कर दिया, या जो जोरदार थे करते उस एरिया में चला गया। और विधायक सबसे ज़्यादा उपेक्षा की, जो साफ उन्होंने कहा जिस एरिया में पुल और रोड बनाते तो इस एरिया का वैल्यू दाम हो जाता, बिक जाता। और दूसरी तरफ एक बिल्डर है मूर्ति टांड में, उनको सहयोग करने के लिए जो वहाँ बिके ज़्यादा उनके अपने हैं और उसके साथ बहुत से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, अनेक तरह के लोग, उससे फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने उसको मदद किया और रोड गाँव 20 गाँव को लिंक भी नहीं बनने दिया। तो अभी हमें फुर्नीडी अटल कलाम ड्रीम सिटी का एक मॉडल होगा यहाँ। ये करीब 7 एकड़ का एरिया है, जिसमें कि गांव वालों का भी है, जो बिक्री किए थे हम इन लोगों के साथ लिए थे, उनके साथ ये 7 एकड़ का ज़मीन है, जो 600 फ्रंट यहाँ से इस खजूर गाछ से लेकर के वहाँ तक, वो जो पीपल का गाछ है यहाँ तक, ये फ्रंट 40 फीट का होगा। यहाँ पर एक ऑफिस बन रहा है, जो अभी ऑफिस अब जैसे यहाँ शुरू हुआ काम तो ये ऑफिस पूरा होगा। और यहाँ ये जो है एरिया, जैसे ये लेवल हुआ है ना, इस तरह से ये हम लोगों का ज़मीन है। इसी तरह से पहले तो टर था, लेकिन अभी इस बार बहुत ज़्यादा उगाया है ये घास। तो ये घास सब साफ़ हो करके ये रोड जो है सो वहाँ नाला से लेकर के सब स्टेशन तक, निकाय तक, ये रोड हम लोगों ने बनवाया है। और ये 10 साल से बना हुआ रोड है। लेकिन इतना सारा 200-400 किलोमीटर बोलते हैं बना है पूरे बोकारो में रोड या पुलिया, लेकिन एक यहाँ नहीं बना पाया, उपेक्षा की और जानबूझ करके इस एरिया का बर्बाद किया। यहाँ से लेके मूर्ति टांड तक बिल्डर बन गया, हम ही लोगों ने उसको स्थापित किया मालती को। मैंने ही किया अशोक शर्मा, शंभू शर्मा परिवार से, उसका कन्वर्सन मैंने ही करवा दिया जब छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उनके साथ शर्त था जो रोड पीछे नहीं छूटना चाहिए, और हम लोगों को हटा करके अलग कतलग करके रोड को कब्जा कर लिया। डीसी, डीजीपी, एसपी सबको कहा गया, जो उस रोड के 20 गांव के लिए, गांव गरीब, व्यवसायी, बुजुर्ग के लिए, विद्यार्थी के लिए है, लेकिन किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और अभी अब जो है सो 2 किलोमीटर रोड ये सांसद महोदय से करवाए हैं आज से 4-6 महीना पहले, और NDFT फंड जो है मिनरल डेवलपमेंट फंड, उससे हो गया है सैंक्शन अप्रूवल। अब उसको उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी एक कमेटी बनाई है, जो भी बोकारो ऐसे शहर हैं उसको कौन कौन सी रोड चाहिए उसका सर्वे करा करके DPR बनाने का है ना, DPR बनाने का, और DPR बना करके जहाँ लैंड एक्विजिशन का भी ज़रूरत है वह लैंड एक्विजिशन भी होगा। तो वो 3-4 महीने का और टाइम है उस कमेटी को, और हमको पूरी उम्मीद है जो इस एरिया का अब जो 10 साल से 9 साल से उपेक्षा करके रखे थे विधायक, अब इस एरिया का कल्याण अब होगा। और चूँकि वो 14 एकड़ जो ज़मीन है जो लक्ष्मण शर्मा, निरंजन शर्मा परिवार का, महादेव जी का था, उसको अभी बिक्री करके हमारे ही मित्र बंधु लिए हुए हैं, और ये दीपावली में उसको लॉन्च करेंगे। और यहीं पर शायद 15 नवंबर से पहले ही इस एरिया में जो 8-10 महीना से पड़ा हुआ है रांची में रोड और पुल का प्रस्ताव निगम का, वो IAS पोस्टिंग हो गया है सौरभ जी का, और वो लोग इस पर तत्पर हैं। अब सरकार भी तत्पर है, तभी नया IAS को दिया है। 4 साल पहले ज्वाइन किए हैं, IAS बने हैं, तो उनसे अब इस एरिया का बनेगा, जो सीधे भूतनाथ मंदिर 3 किलोमीटर सिर्फ आशा लता से वहाँ 4 लेन पहुँच जाएंगे।
जबकि आशालता से उस एरिया में अभी जो संकीर्ण रोड है चीरा छास का टेढ़ा मेढ़ा, वहाँ पहुँचने में 7 किलोमीटर लगभग लगता है और यहाँ बस नहीं चल सकती है। स्टेक होल्डर की मीटिंग में 2 फरवरी को हम लोगों ने कहा था, सब थे डीसी, एसपी, सांसद, विधायक और नेता, पत्रकार सब, उसमें हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, कहा था जो कि मास ट्रांसपोर्ट के लिए इसको बना दीजिए, नहीं तो फिर बोकारो भीड़ हो जाएगी और कोई भी रोड जाम रहेगा तो सुंदर नहीं हो पाएगा और लोगों को फैसिलिटी नहीं हो पाई। जो प्लान गवर्नमेंट का है इंडिया का, हर गांव में एक ऐसा ये बने शहर जहां की बहुत नज़दीकी में सब सुविधा हो और लोगों को आने जाने काम करने में प्रगति हो। जय वलय फुन्नीडी से अटल कलाम ड्रीम सिटी का एक मॉडल यहाँ होगा। नमस्ते, जय बोकारो, जय जवाहर।